हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। आज हम कटिंग करेंगे 3 लेयर्ड अनारकली फ्रॉक की 5 मीटर क्लॉथ से। और उसके लिए हम जो उसका अपर पार्ट रहेगा उसकी कटिंग हम पेपर पे करेंगे। कि पेपर कटिंग इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें हम जो सिंगल डर्ट वाला ब्लाउज है इसका अपर पार्ट उस टाइप का बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने इसकी लेंथ रखी है 17.5। जो इसमें मैं थोड़ा इसकी लेंथ को नीचा ही रखूंगी क्योंकि लेयर्ड फ्रॉक है तो ब्लाउज से थोड़ा सा 1 इंच में नीचा रखूंगी। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर 15 है तो उसका हाफ लगाएंगे 7.5 इंच, क्योंकि हम बोट नेक बनाएंगे तो बोट नेक में जितने हमारे शोल्डर होते हैं उतना फुल लेना पड़ता है। ये हमने 3.5 इंच का नेक का निशान लगा लिया है। अब 1 इंच बोट नेक में डाउन करते हैं, शोल्डर स्लोप देते हैं। ये मैंने 1 इंच से शोल्डर स्लोप दिया है। अब यहाँ से जहां से स्लोप दिया है वहां से 7.5 इंच का हम अपना आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 इंच का। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग के लिए जितनी हमारी चेस्ट है उसमें 4 इंच प्लस करके लूजिंग का, क्योंकि बोट नेक है तो हम 4 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे और उसका फिर हम 4th पार्ट करके और मार्किंग करेंगे। और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन कर लेंगे। कमर में भी हम 2 इंच की लूजिंग देंगे तो उसमें 2 इंच और ऐड करके फिर उसका 4th पार्ट करके हम मार्किंग करेंगे। और 2 इंच, 2.25 इंच की हम इसमें डर्ट डाल लेंगे यहाँ पे। तो हम 2.25 इंच और लेंगे और ये हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे इस टाइप से। तो ये हमारी कमर की ऐसे मार्किंग हो गई है। अब हम इसमें अपना जो टक्स पॉइंट है उसकी मार्किंग करेंगे। जितना टक्स पॉइंट होता है उसमें और ½ इंच ऐड करके हम उसकी मार्किंग करते हैं। तो इसमें 10.5 इंच का है तो हम 11 इंच पे इसकी मार्किंग किए हैं। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आर्म होल की जितना इधर में है उतना ही ऊपर की साइड में ऐसे मार्किंग करके हम बिना शेप पट्टी के भी गोलाई दे सकते हैं। और शेप पट्टी है तो आप इस तरीके से रख के उसकी मार्किंग कर सकते हैं इस टाइप से। अब हम ये तो बैक पार्ट की मार्किंग है। अब फ्रंट पार्ट की करेंगे। इसका हाफ करके और ऐसे मार्किंग करके और 0.25 इंच, क्योंकि हमारा ये बोट नेक है तो बोट नेक में 0.25 इंच अंदर की साइड जाएंगे और ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसकी फ्रंट पार्ट की भी हम इस टाइप से मार्किंग कर देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की है और ये हमारे फ्रंट पार्ट की है। ये जो डर्ट का निशान लगाएंगे वो हमारी चेस्ट का 10वां भाग है, उतना हम निशान लगाएंगे। तो 3.9 इंच आया है तो हम 4 पे निशान लगाएंगे और नीचे हमने ½ इंच कम मार्क्स किया है। और हम इसमें जो डर्ट है वो 2.25 इंच की डालेंगे। इसमें ये 2.25 इंच की हम ऐसे डर्ट डाल लेंगे, डर्ट की मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे। अब हम इस डर्ट की शेप देंगे तो डर्ट की शेप ऐसे हाफ करेंगे जितनी है, फिर इसका भी हम हाफ करेंगे। अब इस लाइन को नापेंगे, ये जितनी है उतनी ही लाइन इधर होनी चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका जो डबल है उसकी मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। अब जितनी हमारी डर्ट है उतनी ये जो सेकंड लाइन है इस पे हम मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये तीनों निशानों को हम इसमें इस तरीके से ऐसे मिला देंगे और अब हम इसको गोलाई दे देंगे थोड़ी इस टाइप से। जो ये हम प्रिंसेस कट में जिस टाइप से डट डालते हैं उस टाइप से है। और अब इसकी भी सीधी लाइन कर देंगे। ये हमारा वेस्ट पार्ट है जो हम तिरछी छटाई देते हैं वो है। अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे इस टाइप से। ये हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। अब हम ये इसके ऊपर रख के हम पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट जो हमारा है वो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच की छटाई की थी। तो हम इस तरीके से बैक पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा लेके ऊपर में और एक बार ऐसे कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट का जो हमारा वेस्ट है ये भी ऊपर से ये छटाई का भी जो है आर्म होल की उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। और अब हम इसकी डर्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा उसको निकाल दिया। डर्ट को हम इसी तरीके से ऐसे गोलाई देके कटिंग करेंगे। अगर कोई गोलाई ऐसे दे सकता है तो ठीक है, नहीं आप इस टाइप से दे सकते। ये हमारी इस टाइप से हमारी डर्ट लगेगी ऐसे।
अब ये हमारा 1-1 इंच का जो है मार्किंग, उसको हम ऐसे फ्रंट पार्ट को रख के 1-1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा ले लेंगे। वो उस टाइम हमने इसकी सीधी कटिंग की थी। ये अब हम इस साइड सिम भी हमारी मिलानी जरूरी है। अब ये जो बैक पार्ट में भी देखो, ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे, नहीं तो हम जब सिलाई करेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा साइड से निकल के आएगा। बैक पार्ट पे भी हम प्लेट की 5 इंच की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में ये हमारी दोनों कटिंग हो चुकी है फ्रंट और बैक की। अब हम क्लॉथ पे कटिंग करेंगे। तो हम क्लॉथ को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। हमने 5 मीटर क्लॉथ लिया है। फ्रंट पार्ट को क्लॉथ के ऊपर रख के और हम पहले मार्किंग कर लेंगे सारी, ताकि इधर उधर खिसके तो भी सही से कटिंग हो पाए। इस टाइप से हम सारी इसकी मार्किंग कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कपड़े के ऊपर फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे नेक का और आर्म होल का मार्किंग कर दिया है। अब हम ये साइड सिम को ऐसे साइड में फिटिंग की मार्किंग कर देंगे। अब ऐसे ही हम बैक पार्ट को भी इसके ऊपर रख के और इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम नीचे के पार्ट के लिए टोटल जो लेंथ है वो 45 रखेंगे। उसमें हमारा जो दबने में जाएगा वो भी इंक्लूड रहेगा। तो हम उसके लिए 15-15 इंच की 3 लेयर्ड फ्रिल फ्रॉक तैयार करेंगे। तो हम 15-15 इंच की रखेंगे तीनों लेयर्स को। तो उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। अगर हम इसमें लंबाई वाइज मार्किंग करते तो इसमें हमारा डबल हिप 15-15 इंच निकल के आता, तीसरा हमारा नहीं निकलता, क्योंकि इसमें अर्ज कम है, 45 इंच का अर्ज नहीं है। तो हम इसी टाइप से इसकी विड्थ में ही कटिंग करके और फिर इसमें हम ज्वाइंट लगाएंगे। ये इस टाइप से हम इसकी कटिंग कर लिए हैं और इसमें चुन्नटें हम डाल लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। उसके लिए हमने ये इसकी जो हमारी डर्ट पॉइंट था उसके लिए हम ये प्लेट डालेंगे। ये हम प्लेट इसके फ्रंट पार्ट में इस टाइप से हम प्लेट को डालेंगे। ऊपर का ये जो है हमारा पॉइंट उसको मैच करके नीचे अगर हमारा छोटा बड़ा होगा तो उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमने डर्ट डाल रहे थे, थोड़ा सा हल्का सा नीचे की साइड में एक्स्ट्रा निकल रहा है, क्योंकि एक साइड से ऐसे उसमें कर्व था तो नीचे की साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है, उसको हम निकाल देंगे। बट ऊपर की साइड से हम डर्ट को सही से मैच करेंगे। इसी तरीके से हम बैक पार्ट की भी प्लेटें डाल लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे फ्यूजन पेपर पे। लेंथ लेंगे 4 इंच और इसकी चौड़ाई लेंगे हम 3.5 इंच। इस टाइप से हम एक बॉक्स बना लेंगे और ये हम इसमें खड़ी शेप देंगे। बोट नेक बना रहे तो हम इसमें खड़ी शेप देंगे और जितना हमें फोल्ड करने हैं उतनी इसकी चौड़ाई रख लेंगे इस टाइप से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है। इसी तरीके से हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। बैक नेक हम 3.5 इंच की रखेंगे लेंथ और विड्थ, और बॉक्स बना लेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और इन दोनों नेक को हम कपड़े पे प्रेस से पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। बाहर की साइड से हम इस टाइप से इसको फोल्ड करके और एक स्टिच लगा देंगे और फिर इसको फोल्ड करके इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे दोनों नेक का। इस तरीके से सीजर से हम कट लगा देंगे उसमें। ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिए। अब हम टॉप पार्ट पे ये मिड में हमने क्रीज बना दिया है प्रेस से फोल्ड करके इसको, ताकि हमारा मिड पॉइंट निकल सके। और इस टाइप से नेक को रखेंगे और इन पे हम फ्यूजन पेपर के पास से स्टिच लगा देंगे। एक स्टिच हम बिल्कुल ये मिड में लगाएंगे और फिर साइड से लगाएंगे। और अब हमने ये स्टिच लगा लिया है मिड में और साइड से, और इस तरीके से हम इसके साइड से स्टिच को से थोड़ा सा दूर करके ऐसे कटिंग कर देंगे और इसमें कट मार लेंगे, ताकि फोल्ड करे तब हमारी फिनिशिंग सही से आए। और इस पे प्रेस लगा लेंगे और फिर इस पे हम तुरपाई कर देंगे। अब हमने इस पे देखो प्रेस लगा ली है।
और अब हम इसके कंधे ज्वाइंट कर लेंगे। तुरपाई करने से पहले हम इसको इस तरीके से खोल के और इस पे स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा ज्वाइंट अंदर ही दब जाए। हमने अब स्टिच लगा लिया देखो इस टाइप से, और इस पे हम बाद में फिर इस पे हम तुरपाई कर देंगे तो हमारा ज्वाइंट अंदर चला जाएगा। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए हमने 15 इंच चौड़ा और 15 इंच लंबा यानी कि स्क्वायर शेप में कपड़ा लिया है। इसके लिए हम बेल स्लीव्स या उसको अम्ब्रेला स्लीव्स भी बोलते हैं, उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने ये कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। इसको पिन से ड्रैप कर देंगे और इसकी लेंथ ले लेंगे फोल्डेड साइड से 7.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे और इसकी राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से, और इसकी फिर हम कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करने के बाद में हम मिड पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, और इसको ओपन करेंगे और इसको पिन अप करेंगे। अब हमारा जो मिड पॉइंट है वहां से हम अपने आर्म होल जितना है उसका हाफ करके और उसमें और ½ इंच ऐड करके और फिर मार्किंग करेंगे। और ये फिर इन दोनों के मिड में हम मार्किंग कर देंगे। ये जितना साइज आया उतने का ही हम इस तरीके से राउंड दे देंगे। ये इस तरीके से यहाँ रख के ऐसे हम इसका राउंड दे देंगे और फिर इस राउंड की मार्किंग करके और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी मार्किंग करके कटिंग करने के बाद में हमारी स्लीव्स कट के रेडी है। जो छोटा पार्ट है इधर में वो हमारे जो नीचे आएगा आर्म होल में, और इसका बड़ा पार्ट है वो ऊपर आएगा। इन दोनों पे हम मिड में मार्किंग कर लेंगे और अब इस तरीके से अब इनको हम ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए जो छोटा पार्ट है वो नीचे आएगा और जो बड़ा पार्ट है वो ऊपर की साइड में कंधों में आएगा, और इस तरीके से हम इसको रख के हम कंधों से इसको स्टिच करेंगे ताकि थोड़ा बहुत भी माइनर सा भी कुछ डिफरेंस हो तो हम नीचे की साइड में तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हम इस तरीके से कंधों की साइड से स्टिच करने लगेंगे ऊपर की साइड से, और इसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे नीचे तक। ये हमारा नीचे आर्म होल में आ गया है। ये हमारा बिल्कुल ऐसे फिट बैठा है, बट ये हम आपको करके दिखा रहे हैं कि पहले हम कंधों से करेंगे अगर हम बिगनर्स हैं तो। अब हम बाजू की मोहरी को फोल्ड करेंगे। ये अम्ब्रेला टाइप में है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है इसको फोल्ड करने में। आप इस पे पिको भी कर सकते हैं। मैं इसको फोल्ड ही कर रही हूँ इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा लेके इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये फोल्ड हो जाएगा बट थोड़ा सा स्लो होगा, और ये इस तरीके से हम दोनों बाजू को रेडी कर लेंगे। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ऊपर और नीचे के दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। नीचे के पार्ट में मैंने 2 पार्ट में चुन्नट डाली है और इस पार्ट की चुन्नट में अपनी ऊपर के जो पार्ट है ब्लाउज पार्ट उसके साथ डालूंगी। इसकी जो नीचे के पार्ट इसकी ये जो साइड की सिलाई है उसको मैं पहले लगाऊंगी, और चोली की सिलाई मैंने लगा रखी है। ये अब मैं देखिए नीचे के पार्ट की साइड की जो सिलाई है उसको पहले मैं कंप्लीट कर लूंगी, और फिर मैं चोली के साथ ही इसको रख के ऊपर के पार्ट में चुन्नट डालूंगी ताकि हमारी चुन्नट फिक्स बैठे चोली के साथ में। ये बिगनर्स लेवल के लिए सबसे आसान तरीका है। आप इस टाइप से अगर बिगनर्स हो तो इस टाइप से चुन्नट डालिए। अब ये मैं नीचे तक इसकी मैंने सिलाई कर ली है, और अब मैं ये इसकी चोली के साथ में इसको ऐसे रख के दोनों जो फ्रंट पार्ट है उनको अंदर की साइड में किया है और बैक पार्ट है मतलब उल्टे पार्ट है उनको मैंने बाहर रखा है। इस तरीके से देखिए मैं इसमें चुन्नट डालूंगी। इस तरीके से मैंने जो चोली का पार्ट है उसको थोड़ा सीधा रखने के लिए नीचे सीजर ऐसे रख लिया है कि उसपे थोड़ा सा दबाव बना रहे ताकि वो उसमें साथ के साथ में चुन्नट ना डले, और ये हमारा ऊपर का जो पार्ट है उसी में चुन्नट डले। इस तरीके से मैं इसमें चुन्नट डाल रही हूँ। ये बहुत आसान तरीका है बिगनर्स लेवल के लिए, क्योंकि हम जब चुन्नटें डालते हैं तो कभी कभी हमारे वही है कि साइज में छोटा रह जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। इसमें हम उसी तरीके से देख के चुन्नट डालेंगे। हम साथ के साथ में इसको मेजर भी करते रहेंगे और ये चुन्नट ऐसे डल जाएगी। हमने साथ के साथ चुन्नटें डाली हैं। ये हमारी चुन्नटें डल के रेडी हो गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में इस तरीके से चुन्नटें डाली हैं और ये हमारी लेयर्ड गाउन ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।